राजधानी लखनऊ में भारतीय एकता सद्भावना मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नोमान मसूद ने अपने पिता जनाब फजले मसूद की तीसरी जयंती पर संकल्प लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने हमेशा समाज की सेवा और एकता का संदेश दिया। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हमारा उद्देश्य समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा देना है। जनाब फजले मसूद एक प्रतिष्ठित नेता थे जिन्होंने 1991 से 1996 तक MLC के रूप में कार्य किया और कांग्रेस पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई और उनकी जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में कई लोग शामिल हैं। उन्होंने नोमान मसूद के इस पहल की सराहना की। बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल होने वालों में स्थानीय नेता, समाज सेवी और आम जनता शामिल थी और सभी ने नोमान मसूद के इस पहल की सराहना की और उनके पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करने का भी वादा किया। आप देख रहे हैं यूपी 24 इस समय मौजूद है भारतीय एकता सद्भावना मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आइए उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उनके फादर की जयंती आई, उनसे कुछ इसी टॉपिक पे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके का आज का प्रोग्राम है? देखिए, आज मेरे मरहूम वालिद जनाब फजले मसूद साहब की तीसरी जयंती है और आज हम लोग ने अपने सद्भावना मिशन के कार्यालय पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था। आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाई और उनकी जयंती को जोर शोर से बनाया गया। जी, इस जयंती का क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस जयंती पे मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी ताउम्र लोगों की बेहतरी के लिए काम किया है, सद्भावना के लिए काम किया है, भाईचारे के लिए काम किया है। और मैं समाज में यही कहूंगा कि सब लोग मिलजुल के रहें, भाई से भाई कंधा मिला के चले और ये जो नफरत है इससे दूर रहें, जो लोग भड़का रहे हैं उससे दूर रहें और कोशिश ये करें कि कोई भी हो, कैसा भी हो, सब मोहब्बत आपस में एक दूसरे को बांटे। जी, जिस तरीके से आपके फादर इस समय पहले MLC रहे, ex-MLC रहे, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, पापा MLA भी रहे, MLC भी रहे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ आम जन के लिए ही काम किया है। कभी उन्होंने ये कोशिश नहीं करी कि हम मंत्री बन जाएं, कुछ बन जाएं। उनकी कोशिश यही रही कि हम किसी भी पद पर रहें या ना रहें, लेकिन आम लोगों के लिए काम करते रहे, समाज के हर वर्ग को साथ लेके चले, हिंदू हो या मुसलमान हो, कभी उसमें भेदभाव नहीं किया। तो वही मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग सब लोग मिलजुल के रहें, कोई भेदभाव ना हो। हमारा संगठन भी यही कोशिश कर रहा है कि भारतीय एकता सद्भावना मिशन के माध्यम से हम समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। मतलब कि कोई भी कितना भी आपको भड़काने की कोशिश करे, आपका काम होना चाहिए, हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम समाज में मिलजुल के रहें और भाई से भाई कंधा मिला के चलें। जी, जिस तरीके से जिस समय आपके फादर MLC रहे उस समय आपने पार्टी में ज्वाइनिंग ले ली थी कि नहीं ली थी किसी पद पर? नहीं, मैं देखिए, कांग्रेस पार्टी में करीब 2005 से एक्टिव रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ स्टेट का और उसके बाद हम लोग NCP में चले गए थे। NCP का मैं मेन विंग का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। तो बात पद की नहीं है और आज भी मैं मेरे पिताजी की मतलब मरहूम होने के बाद से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो भी मेरा पूरा जो ध्यान है वो संगठन पे है, क्योंकि 40 साल उन्होंने संगठन को दिए हैं, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में खड़ा किया है और काफी अच्छे मजबूत लोग खड़े हैं जो संगठन पे आम जनमानस की समस्याओं के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं इसी पे पूरा फोकस करूँ और मेन चीज है कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए हम लोग काम करते रहें। ये संगठन आपका कितने राज्यों में, कितने स्टेट में चल रहा है? देखिए, लगभग हम 26 स्टेट्स में एक्टिव हैं, लेकिन 18 स्टेट में हमारे करीब प्रदेश अध्यक्ष हैं और टीमें बड़ी हैं, संगठन मजबूत है। आने वाले समय में भी 27 चुनाव, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आने वाले 27 में पूरी प्रदेश की जनता को कहना चाहूंगा कि ऐसी सरकार चुने जो उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करे, उनके घरों पे बुलडोजर न चलाए, क्योंकि घर बहुत मुश्किल से बनते हैं और तोड़ना बड़ा आसान होता है। जिस तरीके से आज विपक्ष ने ये अपना दांव रखा है कि 1 अक्टूबर से लेकर के बुलडोजर नहीं चलाने की, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष को देखते हुए आज ये कानून पास किया है। देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी जुडिशरी है जिसने ये बात कही है उसने कुछ कंडीशनल्स लगाई हैं। मैं जुडिशरी से अपील करूंगा कि इस पे सख्त एक्शन ले कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी आदमी का घर ऐसे ना गिरा जाए, बुलडोजर के द्वारा ना गिरा जाए, जब तक अपना हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट अलाउ ना करे। क्योंकि सरकारें यहाँ तो लोग मतलब अपनी नफरत में बिठाने के लिए किसी का घर गिरा सकते हैं और इसमें खासकर माइनॉरिटी टारगेट की जा रही है। जी, क्या इसमें किसी एक कौम को लेकर के घर, मकान, दुकान सबको तोड़ा जा रहा है? देखिए, अब वो मेरे कहने या बताने से ज्यादा जरूरी है कि आप लोग खुद जानते हैं कि एक तबके को ही टारगेट किया जा रहा है, खासकर जिसमें जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता है उसके खिलाफ वो कार्रवाई, बुलडोजर पे कार्रवाई करते हैं और गिरा देते हैं। और हिंदुस्तान के कानून में यह राइट आपको नहीं मिलती है कि आप किसी घर ऐसे गिरा दें, क्योंकि एक घर में सिर्फ एक आदमी नहीं रहता है, उसके माँ बाप भी है, उसकी बहन भी है। और अगर एक घर में एक आदमी दोषी है तो क्या हिंदुस्तान का कानून आपको इजाजत देता है क्या पूरे घर को दोषी माने और घर गिरा दें? तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। जी, क्या जिस तरीके से आज विपक्ष मजबूत है, इसको देखते हुए आज जो है कैबिनेट ने एक कानून पास किया है कि 1 नेशन 1 वोट को ले, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 1 नेशन एक कानून जो सरकार है उसने पास किया है, लेकिन हमें लगता है पूरा विपक्ष इस बात की खिलाफत करता है, क्योंकि ये कहीं की समझदारी नहीं है। और अब बहुत से स्टेट जो है
तो आजादी के बाद का अभी कुछ स्टेट तो अभी बने, झारखंड है, आपका उत्तराखंड है। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है पूरे हिंदुस्तान के लिए। जी, इस तरीके से आपके फादर कांग्रेस हो रहे हैं, क्या आने वाले समय में भी आप कांग्रेस पार्टी के ही साथ रहेंगे? देखिए आने वाले समय में मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा या किसी और से ज्यादा करूंगा कि हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ है, हम इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कोई भी पार्टी हो सकती है, वो सापा भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है, वो कोई मतलब उसका मुद्दा नहीं। मेन चीज है कि जो भी आम जनता के लिए काम करेंगे हम उसके साथ रहेंगे। इस बार जो चुनाव है इसमें किस पार्टी को आप अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे कांग्रेस में कहेंगे या आप अखिलेश यादव को कहेंगे? देखिए आपकी जो चुनाव स्टेट में चुनाव है, और हमें लगता है सच्चाई से मुंह नहीं फेरना चाहिए। सच्चाई यही है कि स्टेट में सापा ही है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है और हरा सकती है। तो हमें लगता है कांग्रेस वाले भी और हम सभी लोग भी जानते हैं, तो एक अलायंस की सरकार जरूर बनेगी मुझे लगता है। लेकिन ये है कि सापा का उसमें रोल बड़ा होगा, अखिलेश यादव जी का रोल बड़ा होगा। क्या विपक्ष के देखते हुए क्या सरकार अभी डरी हुई है, सहमी हुई है? देखिए सरकार तो डरी है ही है। जब से चुनाव का रिजल्ट आया है, आपने देखा होगा 4 जून से, आपने देखा होगा कि अब संसद में मोदी जी की भी बातों में वो काट कटाश नहीं रहती, और राहुल गांधी एक बड़े लीडर के तौर पे निखर के और उभर के आए हैं, और लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि अगर भारत में कोई अच्छी सरकार चला सकता है तो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी है। जी, जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट से कानून पास किया गया कि 1 अक्टूबर तक के भी किसी के भी घर मकान नहीं तोड़े जाएंगे, इसी को देखते हुए अभी कुछ समय पहले अकबर नगर वगैरह के मकान तोड़े गए, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए अकबर नगर के मकान तोड़े गए, उन लोगों को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। मैं सरकार से अपील करता हूं कि उन लोगों के रोजगार की भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो शहर के बीच में रहते थे, आज उनको उठा के जंगल में भेज दिया गया है। बड़े घरों में रहते थे, छोटे घरों के किसी के घर में 8 लोग हैं, किसी के घर में 10 लोग हैं, तो मुनासिब नहीं है, मुमकिन नहीं है। सरकार भी ये बात समझेगी। तो मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि पहली बात तो है कि उनको रोजगार मतलब मुहैया किया जाए, उन लोगों को कम से कम काम मिले। क्या उनके घर मकान से ही उनका रोजगार चल जाएगा, या किस तरीके से वो अपनी जीवन शैली चला रहे हैं? देखिए अभी अगर आप जाके वहाँ सर्वे करेंगे तो मुझे भी हालांकि पता चला कि कुछ वहाँ बच्चों ने मतलब खुदकुशी भी की है, क्योंकि उनको रोज काम करते थे, अकबर नगर में रहते थे, शहर के बीच में रहते थे, कोई टेलरी का काम करता था, कोई ड्राइवरी का काम करता था। अब बसंत योजना में जब भेज दिए गए हैं तो वो शहर के काफी आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, तो उनको उतना काम नहीं मिल पा रहा है। और मुझे लगता है काफी घर ऐसे हैं जहाँ पर लोग एक वक्त का खाना खा रहे हैं, एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा। तो ये समस्याएं आप लोगों को सरकार तक पहुंचाना होगा कि इसका कुछ निवारण किया जाए, उन लोग के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था बनानी चाहिए कि कम से कम इस तरह के जवान लोग जो अपनी जान दे रहे हैं ये चीजें ना हो।